Hey there, you're listening to The Quint. बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है और अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। मैं स्कूल में थी जब पहली बार ये नज़्म हमें पढ़ाई गई थी और पहला सवाल 13 साल के स्टूडेंट के दिमाग में यही आया कि जब खुदा ने इंसान को मुंह दिया है, चलती हुई ज़बान दी है, बोलने की ताकत दी है, लैंग्वेज की अच्छी खासी समझ दी है और लोग आपस में बात करते ही हैं, फिर फैज़ अहमद फैज़ किस तरह की आवाज़ इस्तेमाल करने को कह रहे हैं? क्यों नज़्म में ये कह रहे हैं कि बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। तो जब हमारी टीचर ने हमको ये समझाया कि इसमें फैज़ अहमद फैज़ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने को कह रहे हैं, तब समझ आया कि आवाज़ और आवाज़ उठाने के सही मायने क्या हैं। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उस साल हमें फैज़ अहमद फैज़ की और भी कई सारी रेवोल्यूशनरी रेजिस्टेंस पोइट्री पढ़ाई गई, जिसमें हम देखेंगे शामिल थी फैज़ अहमद फैज़ी नहीं, इसरारुल हक मजाज, कैफी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी, मखदूम मुहिउद्दीन, साहिर लुधियानवी, ये ऐसे नाम हैं उर्दू पोइट्री में, उर्दू पोइट्स हैं ये, जिन्होंने एक से बढ़कर एक ऐसे कलाम लिखे हैं जिसमें आवाज़ उठाने की बात कही है, आवाज़ उठाने का सही मतलब क्या है वो समझाया है। और ये बात साबित कर दी है कि शायरी का मतलब सिर्फ मोहब्बत की बातें नहीं है, खूबसूरती की बातें करना नहीं है, बल्कि शायरी को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, एक ऐसे डिवाइस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं जो एक तरह का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल चेंज लेकर आ सकता है। तो किसी भी तरह के चेंज के लिए उर्दू शायरी में आवाज़ उठाने को बहुत अहमियत दी गई है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आवाज़ और आवाज़ उठाने के ताल्लुक से किस तरह की शायरी पढ़ने वाले हैं आज पॉडकास्ट में। द क्विंट और क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा। मैं हूं फबीहा सैयद। आज हम समझेंगे कि आवाज़ को शायरों ने अपनी कन्वीनियंस और ज़रूरत के हिसाब से कैसे कैसे और कब कब इस्तेमाल किया है, यानी आवाज़ क्या सिंबलाइज करती है। शायर जब महबूब की आवाज़ की बात करता है तो उसे याद कर रहा होता है। शायर जब खुदा की बात कर रहा होता है तो आवाज़ को हक यानी ट्रूथ से जोड़ा गया है, कभी आइडेंटिटी से भी जोड़ा गया है, जैसे कि गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज़ में किनारा फिल्म का ये गाना है। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप उर्दू नामा को फॉलो कर सकते हैं गूगल पॉडकास्ट्स, एप्पल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी।